कल रात को एक आर्टिस्ट मेरे ख्वाब में आए। वो मेरे और आपके, हम सब के बहुत ही फेवरेट आर्टिस्ट हैं। पर्सनली मुझे उनका काम बहुत पसंद है। मेरे ख्वाब में हम उनके घर में बैठे हुए थे। वो अपने PR पैकेजेस खोल रहे थे और मैं, जैसे कि एक फ़ैन सवाल पूछता है, मैं सवाल पे सवाल पूछे जा रहा था। तो मेरे सवालों को रोक के उन्होंने कहा, भाई आर यू इंस्पायर्ड फ्रॉम मी? एंड दैट गॉट मी थिंकिंग, क्या मैं इंस्पायर्ड हूँ? मतलब एम आई इंस्पायर्ड? आपको क्या लगता है, मैं दानिश जुल्बानी इंस्पायर्ड हूँ? मतलब क्या ये कहानियाँ झूठी हैं? क्या ये बातें जो मैं आपसे करता रहा हूँ और अब तक जितनी बातें बताई हैं, ऑल दे वर कॉपीड स्टफ, किसी का देखा और यहाँ पे छाप दिया? टू अंडरस्टैंड वी मस्ट नो कि इंस्पिरेशन होती क्या है, और अपने काम में किसी से इंस्पायर होना या किसी से इंस्पिरेशन लेना एक अच्छी बात है या बुरी बात है? Inspiration is the act of mentally stimulated to act creatively with an idea by looking at someone else's performance, idea or work. ये तो हो गई किताबी बात, लेकिन आसान अल्फाज में कहें तो कोई ऐसा काम जिसको देख के दिल करे कि यार मैंने भी ये काम करना है, इससे मिलता जुलता कोई काम करना है, या अपना कोई आइडिया इंप्लीमेंट करना है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सी किस्म की इंस्पिरेशन हो सकती हैं। कोई इवेंट, कोई किताब, कोई कही हुई बात, कोई गाना, इवन अ माउंटेन कैन बी एन इंस्पिरेशन। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा आपको? डिपेंड करता है कि आप किससे इंस्पायर होते हैं। अगर आपकी इंस्पिरेशन अपने वक्त के ग्रेट्स हैं, लाइक इकबाल साहब या फिर कायदे आज़म, तो फिर आपकी इंस्पिरेशन का आइडिया भी उतना बड़ा होगा। लेकिन कभी कभी कुछ आम लोग भी इंस्पायर कर जाते हैं, जैसे कि सेलिब्रिटीज, सोशल वर्कर्स, सम पॉलिटिशियंस और मे बी जस्ट योर फ्रेंड्स। ऐसे ही इन माई केस वो आर्टिस्ट जिनको मैंने ख्वाब में देखा। जब मैंने लाइफ में पहली बार वीडियोस करने का सोचा तो मेरी इंस्पिरेशन थे गैरी वेनरचक, द फेमस डिजिटल एंटरप्रेन्योर, वेनर मीडिया के फाउंडर और एक फेमस यूट्यूबर। उनका कंटेंट चाहे इंस्टाग्राम पे हो या यूट्यूब पे, मैसेज बहुत ही पॉजिटिव होता है और सबका सब मेरी स्टोरी और मेरी जर्नी से रिलेट करता था। इसी बात ने मुझे इंस्पायर कर दिया। इसी वजह से मेरी पहली 7 वीडियोस में आपको उनकी बातों की, उनके मैसेज की झलक नजर आएगी। बिकॉज आपको आइडिया पसंद आता है तो आप शुरू में वैसा ही कुछ पहले ट्राई करने की कोशिश करते हो। जब आप ऐसा करते हो तो आपको आता है लाइफ में मज़ा। वो मज़ा इसलिए आता है क्योंकि आप कुछ नया ट्राई कर रहे होते हो, कुछ नया एक्सप्लोर कर रहे होते हो, आपको इंस्पिरेशन मिल रही होती है। इसी तरह जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की तो कराची बॉय इरफान जुनेजो बिकेम माई इंस्पिरेशन। हिज फ्री स्टाइल नॉर्मलसी, रिलेटेबिलिटी और जो अपनेपन के सीन्स थे ना, उन्होंने इतना इंस्पायर किया दैट यू कैन सी इट इन माई हुंजा वीडियो सीरीज, जो मैंने उनके नारान वाले फेमस व्लॉग से इंस्पायर होकर बनाई थी। बट द पॉइंट इज़, क्या इंस्पिरेशन लेना नुकसानदेह है या फ़ायदेमंद? क्या इंस्पिरेशन लेना इज़ ऑल्सो इक्वल टू कॉपी करना, या जिसको आप नॉर्मल ज़बान में कहते हैं छापना? लोग इंस्पिरेशन को कंफ्यूज करते हैं कॉपी करने से। कॉपी करना यानी आर्ट्स एंड क्रिएटिव वर्ल्ड में इज़ प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म मतलब चोरी, चोरी मतलब गुनाह। अब इसका एक नुकसान ये होता है कि आपकी अपनी कोई पहचान रह नहीं जाती और आप ना कभी अपना स्टाइल डेवलप करते हो ना आपको पता होता है कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं। दूसरा नुकसान ये होता है कि जिस बंदे ने ओरिजिनल काम किया होता है उसको उसका क्रेडिट नहीं मिलता। मतलब हुंजा वाली वीडियो सीरीज़ में मैंने इरफान जुनेजो के नारान वाले व्लॉग से आइडिया लिया, लेकिन उसके बाद मैंने जितनी ज़्यादा वीडियोज़ की, आई डेवलप माई ओन स्टाइल। मुझे समझ में आ गया मेरा नीश क्या है और मैं आगे कैसी वीडियोज़ करना चाहता हूँ, कौन सी कहानियाँ बताना चाहता हूँ। मैं अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ और मैं कैसे डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ। फिर टर्की वाले व्लॉग्स किए जिनका स्टाइल कंप्लीटली डिफरेंट था। उस वक्त मैं अपना स्टाइल और एक्सप्लोर कर रहा था और आहिस्ता आहिस्ता अपना नीश डेवलप करना शुरू हो गया था और अभी भी कर रहा हूँ। मैं रोज़ नई चीज़ें सीख रहा हूँ, रोज़ नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ। लेकिन कभी इंस्पिरेशन ली ही ना होती तो मैं वीडियो स्टार्ट करता नहीं, यानी अपनी स्टोरी कभी डॉक्यूमेंट करने के बारे में सोचता भी नहीं। और अगर किसी को छापता या कॉपी करने की कोशिश करता तो ना उनके जैसा बन पाता, ना अपने जैसा कुछ कर पाता। और होता क्या, 10 वीडियोस के बाद हो जाती है दुकान बंद, क्योंकि मैं खुद फेड अप हो जाता, मैं खुद तंग आ जाता यार मैं क्या कर रहा हूँ ये। देन योर फीडबैक ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे आपके कमेंट से मुझे ये पता लगा कि मेरी बैठ के जो बातें करने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको पसंद आ रही हैं, तो वो आजकल मैं लॉकडाउन की सिचुएशन में बहुत ईजीली बना सकता हूँ। इसी तरह जितना ज़्यादा काम उतने ज़्यादा फीडबैक और उतने ज़्यादा आइडियाज़। यानी किसी भी नए काम में ग्रो करने का, सक्सेस हासिल करने का सिंपल फॉर्मूला। मैंने एक सिंपल सा ड्रीम देखा अपने आर्टिस्ट का, उस ड्रीम में देखा हम लोग बात कर रहे थे और उससे मुझे आइडिया है ये वीडियो करने का, उससे मैं इंस्पायर हो गया। अब ये वीडियो और ये मोटिवेशन ये उसी इंस्पिरेशन की तख्लीक है जो मुझे ड्रीम में आई कल रात को। आप समझे? तो अगर आपको भी समझ में नहीं आया दैट व्हाट्स रॉन्ग विद योर वर्क, कि आपका आइडिया कैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए, सिंपल मोटिवेशन की कमी है, तो अपने इर्द गिर्द देखें, ऐसे लोगों को ढूंढें जिनका काम आपको इंस्पायर करता हो, जिनकी पर्सनालिटी आपको इंस्पायर करती हो अच्छा काम करने के लिए, ज़्यादा एफर्ट करने के लिए, who stimulate your mind to do more effort in your idea। बस एक बात का ख्याल रखें दैट योर इंस्पिरेशन ब्रिंग्स वैल्यू टू द वर्ल्ड, ताकि आप भी कोई अच्छा काम करें उससे इंस्पायर होकर। जब आप अच्छा काम करेंगे तो लोग आपसे इंस्पायर होंगे। गॉड नोज दुनिया को इस वक्त इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आजकल कितनी गहरी बातें करने लगा हूँ ना, आई नो।